हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आज का हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के संबंध में, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक के अनुच्छेदों में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुच्छेद 330 के तहत और अनुच्छेद 332 के तहत। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में और अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभाओं में एससी यानी अनुसूचित जाति, एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण है। यानी जब लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव होता है तो उस जब सीटों का बंटवारा किया जाता है तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीट आरक्षित रखी जाती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 331 जिसमें कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए, और वही अनुच्छेद 333 के तहत राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए, यदि इन्हें इनका जो पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यदि राष्ट्रपति के दृष्टि से और राज्य विधानसभा में राज्यपाल के दृष्टि से यदि आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त नहीं है तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों का मनोनीत करते हैं और वही विधानसभा में 1 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। कौन? राज्यपाल। पर वर्तमान समय में 104वां, ध्यान रखिएगा, 140 संविधान संशोधन 2019 में ये जो राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय और राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल भारतीय विधानसभा में जो मनोनीत किए जाते थे, इन्हें क्या कर दिया गया, वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है, यानी निष्प्रभावी हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 334 में किया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों के संदर्भ में उपर्युक्त जो विशेषतः मूलतः 10 वर्षों के लिए ही थे। कब? जब 95 संविधान संशोधन 2010 में हुआ था तो इनकी संख्या 70 वर्ष की गई थी, यानी 70 वर्ष की गई थी। फिर जब इनको बढ़ाने की बात की गई तो 104वें संविधान संशोधन 2019 में एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तो अगले 10 वर्षों के लिए यानी 70 से 80 वर्ष कर दिया गया। यानी अब 2020 जो पूर्व 25 जनवरी 2020 तक था तो अब उसे बढ़ाकर 2030 तक कर यानी 70 से 80 कर दिया गया। लेकिन जो आंग्ल भारतीय और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा और 1 आंग्ल भारतीय विधानसभा में राज्यपाल द्वारा, इसे प्रक्रिया जो था इसे पूर्व निर्धारित किया गया था कि इसे 25 जनवरी 2020 से आगे बढ़ाया जाने, लेकिन इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करें अनुच्छेद 338 में किस बात का उल्लेख है। तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का एक गठन किया गया है। तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन कहाँ किया गया है, तो ये आज इसका उल्लेख आर्टिकल 338 में है। वही आर्टिकल 338 क में अनुसूचित जातियों के लिए, इसमें क्या है, अनुसूचित जातियों के लिए और इसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 ए या फिर क कहें तो अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। इसे कब जोड़ा गया, तो ये 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में 338 क अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। आर्टिकल 340 में किसका उल्लेख है, तो राष्ट्रीय पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण का आयोग,
ये है आर्टिकल 340 में। ठीक है, आगे बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम किया गया था। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसे सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम किया गया था। अब फिलहाल में 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। यानी अब इसे किसी न किसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जोड़ दिया जाएगा। तो कहाँ जोड़ा गया, तो 102वां संविधान संशोधन हुआ अधिनियम 2018 में, तो इसे अनुच्छेद 338 ख में 338 ख या फिर 338 बी में जोड़कर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आगे बात करें अनुच्छेद 341 एक में किस बात का उल्लेख है, तो राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी जाति को एससी घोषित कर सकता है। और वही अनुच्छेद 342 एक में उपयुक्त प्रक्रिया से, यानी कि राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी जाति को एसटी के रूप में, एसटी यानी 341 में एससी के रूप में और 342 में एसटी के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है, किसे, राष्ट्रपति को। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ आर्टिकल छूट गए हैं, उन आर्टिकल की हम बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 335, इन्हें उतना विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जो आर्टिकल था वो मैंने ऊपर आपको बता दिया है। एक बार इसको देख लीजिए, आपके अंदर जिज्ञासा हो कि 335, 36, 37, 39 में क्या है, तो इसे भी एक सरसरी नज़र से देख लीजिए। तो अनुच्छेद 335 में है कि संघ या राज्य से संबंधित कार्यकलाप, सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में एसटी एससी सदस्यों के दावे। ठीक है, यानी संघ या राज्य से संबंधित कोई भी कार्यकलाप सेवा में, तो इनके पदों की नियुक्ति के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए क्या है, इन्हें एक प्रकार से इन सदस्यों का दावा होता है, इन्हें एक महत्व दिया जाता है। और अनुच्छेद 336 और 37 ये आंग्ल भारतीयों से संबंधित हैं। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय को विशेष प्रावधान का प्रदान करता है। और आंग्ल भारतीय होते क्या हैं, तो ऐसे भारतीय जिनके पेरेंट्स में एक यानी कि जो जनक है वो यूरोपीय वंश से संबंधित हो, या कह सकते हैं कि उसके पिता जो हैं वो यूरोपीय हों, अंग्रेज से, और एक उसकी माता जो हो वो एक भारतीय हो, तो ऐसे को हम आंग्ल भारतीय समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध का वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 339 में राष्ट्रपति राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों की प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वो किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 339। एक कुछ विशेष चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, इसे एक बार बता देता हूँ। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था, मतलब लाया गया था, तो अगस्त 2005 में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अधिनियम कब गठित किया गया था पहली बार, तो 1993 में। ठीक है, फिर बाद में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986 में। इसके साथ निःशक्त जन समान का अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में। और पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख कहाँ पर है, तो आर्टिकल 338 क या फिर ए। और आंग्ल भारतीय समुदायों के लाभ हेतु शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद
37 में, जैसा कि हमने पहले ही जिक्र कर चुका हूँ। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख 338 में, और पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए अनुच्छेद 340 में जिसका उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके कुछ ऐसे वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध जो भाग 16 में है, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 के मध्य उल्लेख किया गया है। उन सभी हमने अनुच्छेदों को डिस्क्राइब किया। अब आप इस चीज़ को 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें, आपको यदि समझ में आता है तो इसे लाइक और शेयर करें। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।